हेलो हेलो हेलो। ठीक है बेटा, चलो। हाँ बेटा, कहाँ तक हो गया था अपना मॉड्यूल में बता सकते हो? ऑपरेशनल साइकिल मेथड अपन को पढ़ना था, राइट? आ जाओ इलस्ट्रेशन 5 में सीधे ऑपरेशनल साइकिल मेथड में आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये भी इस चैप्टर में। फिर अपन मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। चलो आओ, फटाफट बात करते हैं एक बार। हेडिंग डाल लो। कौन सा क्वेश्चन कराना है? कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने अभी? हाँ, लिख लो। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के बारे में अपन बात करने वाले हैं अभी। कुछ नहीं, मुझे बताओ, अभी आप करंट एसेट्स कैसे निकाल रहे थे? वर्किंग कैपिटल निकाल रहे थे अभी तक, कल वाले क्वेश्चन तक आप बोलो। हाँ, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल रहे थे बताओ? सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ रहा था? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के कितने बच्चे थे? तीन। क्या क्या थे? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। पक्का? फिर क्या आ रहा था यहाँ पे? डेटर्स और कैश। चलेगा क्या? और फिर करंट लायबिलिटी में क्या आ जा रहा था? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल कल मैंने आपको बताया भी था क्या होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, कोई बता सकता है? कैश से कैश कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? हाँ या ना बोलो। कल आप वर्किंग कैपिटल ये सारी चीजें रुपीस में निकाल रहे थे, हाँ या ना बोलो। अगर आज मैं बोलूं आपको कि आज आपको डेज दिए हुए थे क्वेश्चन में, कल के क्वेश्चन में क्या था? आपको डेज दिए हुए थे। कैसे डेज दिए हुए थे? कि भैया हम डेटर इतने दिन का रहता है, क्रेडिटर इतने दिन का रहता है, इतने दिन रॉ मटेरियल होल्ड करते हैं, इतने दिन क्या करते हैं? WIP होल्ड करते हैं, इतने दिन फिनिश गुड्स होल्ड करते हैं। उससे आप क्या कर रहे थे? अमाउंट निकाल रहे थे। और अमाउंट से आप क्या निकाल रहे थे? वर्किंग कैपिटल निकाल रहे थे। हाँ या ना बोलो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सीधे दिन दे दिए कि कितने दिन आप डेटर होल्ड करते हो, कितने दिन आप इन्वेंट्री होल्ड करते हो, कितने दिन आप WIP होल्ड करते हो, कितने दिन आप रॉ मटेरियल होल्ड करते हो, कितने दिन आपको क्रेडिटर में लगते हैं, तो क्या सबको जोड़ के आप ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल लोगे कि पहले रॉ मटेरियल से क्या बना? कैश से क्या बना? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या बना? WIP। WIP से क्या बना? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से क्या बना? डेटर। डेटर से वापस क्या बना? कैश। ये पूरी ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी, बोलो हाँ। और इसमें जितने दिन क्रेडिटर्स को लेने में लगा है उसको माइनस कर दोगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। हाँ या ना बोलो। अगर बहुत सरल भाषा में बोलूं तो कल तक आपको डेज दिए हुए थे, आप रुपीस निकाल रहे थे। हाँ बोलना यार। अब आपको क्या दिए रहेंगे? रुपीस दिए रहेंगे और आपको क्या निकालना पड़ेगा? डेज। हाँ या ना बोलो। नहीं समझ में आया? उनने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल इतने रुपए है, साल भर में कितना रॉ मटेरियल लगा और ये रॉ मटेरियल कितने दिन है, तो उससे आपको निकालना है कितने दिन का रॉ मटेरियल आपने होल्ड किया हुआ है। नहीं आया कि आया, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कितने दिन में कैश से कैश कन्वर्ट होता है। क्या क्या क्या? अगर आप इसका एक फॉर्मूला देखोगे तो T इज इक्वल्स टू R माइनस सी। क्या क्या क्या? R माइनस सी प्लस W प्लस F प्लस B। इसको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आप देखोगे आपको समझ में आएगा। T मतलब कितने दिन लगे, हाँ या ना बोलो। R का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स कंजम्पशन रिक्वायर्ड हेल्ड इन रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स इन्वेंट्री। कितने दिन आपने रॉ मटेरियल होल्ड किया, दैट इज R। हाँ या ना बोलो। C क्या है?
कितने दिन आपने क्रेडिटर्स को पैसा चुकाने में लगाए, ठीक है। स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेज परचेजेस इन ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब इनने पहले ही क्रेडिटर्स माइनस कर दिया, आप बाद में करोगे तो भी एक बात चल जाएगी, हाँ या ना बोलो। आर क्या है, कितने दिन रॉ मटेरियल, सी मतलब कितने दिन क्रेडिटर्स को लगाए, डब्ल्यू मतलब कितने दिन WIP रहा, एफ मतलब कितने दिन फिनिश गुड रहा, बी मतलब कितने दिन क्या रहे डेटर्स रहे, बुक डेट्स बोला है उन्होंने उसको, कितने दिन क्या रहे डेटर्स रहे। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे ऑपरेटिंग साइकिल बताऊं तो ये नहीं हो सकती, क्या क्या होगी ऑपरेटिंग साइकिल बताओ। नंबर ऑफ डेज क्या रहा रॉ मटेरियल, कितने दिन क्या रहा WIP, कितने दिन क्या रहा फिनिश गुड्स, कितने दिन क्या रहा डेटर्स, और क्या माइनस कर दिया क्रेडिटर्स। तो क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल, क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल। कितनों को समझ आया तो लिख लो, T इज इक्वल्स टू R प्लस डब्ल्यू प्लस डी प्लस एफ प्लस ये प्लस है सब बीच में ना। बेटा ये समझ आया कि नहीं आया। आओ एक बार ना इनके और फॉर्मूले देखते हैं। ये एक बार फॉर्मूला देखो और क्या मतलब है इसका। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर्स, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर्स डिवाइडेड बाय एवरेज पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर्स। क्या मतलब है इसका, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो साल भर में 2 लाख का स्टॉक है मेरे पास, 2 लाख का क्या है स्टॉक, 20 लाख रुपए साल भर में रॉ मटेरियल खर्च हुआ है। साल भर में कितना खर्च हुआ है 20 लाख रुपए, हाँ ना बोलो। एक साल में कितने दिन है 360 दिन है, कितने दिन है 360 दिन है। पर डे का कंजम्पशन निकालो कितना आएगा, हेलो 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 5555, ये एक दिन का कंजम्पशन है, बोलो हाँ। और आपने क्या रखा हुआ है 2 लाख का स्टॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है 2 लाख का स्टॉक। ये कितने दिन का स्टॉक है बता सकते हो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5555, तो 36 दिन का क्या आ गया रॉ मटेरियल पीरियड। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया अभी भी उतना अच्छा फील नहीं आया भैया, लो फील लो। साल भर में कितना कंजम्पशन होता है, साल भर में कितना कंजम्पशन होता है 20 लाख, यानी 360 दिन में कितना कंजम्पशन होता है 20 लाख। अरे हाँ बोलना यार। तो जो मेरे पास 2 लाख का माल रखा हुआ है वो कितने दिन का है x। अरे हाँ बोलो यार, मेरे पास जो 2 लाख का माल रखा हुआ है वो कितने दिन का है x, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो कितना आएगा, वही बात हो जाएगी 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 लाख, कितना आया 36। कितनों को लॉजिक समझ आया। कल तक आप क्या कर रहे थे, आपको वो दे रहा था भैया 36 दिन का माल रखते हैं, 36 दिन का माल रखते हैं, और वो बता रहा था भैया 20 लाख का साल भर का कंजम्पशन है, बताओ स्टॉक कितना बचा होगा हमारे पास। तो हम उसका अमाउंट निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36, 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36, हम ये निकाल रहे थे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 2 लाख, हमारा आंसर कितना आ रहा था 2 लाख। कितनों को ये बात समझ आई। कल अगर आप अटेंड किए थे क्लास, कल हम क्या निकाल रहे थे, हमको उन्होंने दे दिए थे डेज, क्या दे दिए थे डेज। यहां देखो कल हमको क्या दे दिए थे उन्होंने डेज। हम क्या मान रहे थे कि भैया रॉ मटेरियल अगर 1 महीने का रॉ मटेरियल बचा है तो कितना होगा, अगर 1.5 महीने का WIP बचा है तो कितना होगा, 2 महीने के डेटर्स बचे हैं तो कितना होगा। कल यही तो कैलकुलेट कर रहे थे आप लोग, हाँ ना बोलो। अब आपको ने क्या दे दिया है, इतना रॉ मटेरियल बचा है बताओ कितने दिन का है, इतना WIP बचा है ये बताओ कितने दिन का है, इतने डेटर्स बचे बताओ हमने इनको कितना क्रेडिट पीरियड दिया। हमको पहले क्या हुआ था डेज दिए हुए थे, हम अमाउंट निकाल रहे थे। इस वाले में हमको क्या करना है डेड बॉडी अमाउंट दिए हुए हैं, हमको क्या निकालना है रेट निकालना, मतलब डेज निकालने, हाँ या ना बोलो। फिर भी सबके फॉर्मूले हैं, यहां पे आपको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा किसको किस बेसिस पे निकालना है। तो एक एक करके अपन समझते हैं। रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो,
इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। अरे यार, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। हाँ या ना बोलो। WIP क्या होगा? WIP डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर डे। हर चीज एक दिन में कितना हो रही है ये निकाल लेंगे तो हमारे पास पर डे का वो आ जाएगा ना। तो सीधे सीधे पहले रॉ मटेरियल का फॉर्मूला बताओ। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। WIP का फॉर्मूला बताओ। वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्शन पर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है। F क्या है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में पूरी कॉस्ट लेते थे हम। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स ले ली इनने। क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। चलेगा। बुक डेट्स, डेटर्स कितने के बताओ, तो क्या हो जाएगा? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। वहां हम डेटर कॉस्ट पे निकाल रहे थे, यहाँ पे किस पे निकाल रहे हैं? सेल्स पे। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा? ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। मैं चाहूंगा 2 मिनट ये सारे फॉर्मूले खुद से अपनी नोटबुक में लिखो, जल्दी करना। और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। लिख लिया? आगे बात करें। आओ, ये वाला क्वेश्चन देखते तुमको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। हमको क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड ऑन द फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्यूट द ऑपरेशन साइकिल्स इन अ डे। हमें क्या निकालने हैं? ऑपरेशन साइकिल्स इन अ डे कितने हैं और कैसे हैं, आइए देखते हैं। हम्म मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है। एक्सट्रैक्टेड बुक्स ऑफ मैन्यू कंप्यूट द ऑपरेशनल साइकिल। पीरियड कितना दिया हुआ है? हेलो हेलो, पीरियड कितना दिया हुआ है? 365। क्रेडिट का पीरियड तो उन्होंने निकाल के ही दे दिया, क्रेडिटर्स का तो कितना दे दिया? 16 दिन। पहले क्वेश्चन देखना, बाद में सॉल्व करना। यहां देख लो पहले, मैं समय दूंगा सॉल्व करने का, आप खुद ही करोगे। डेटर्स कितने के आउटस्टैंडिंग है? डेटर्स कितने के आउटस्टैंडिंग है? 4,80,000। डेटर्स किसके बेसिस पे निकालते हैं? सेल्स पर डे। सेल्स पर डे अगर डेज में निकालना है तो मुझे बताओ साल में कितने दिन दिए हैं? 365। कितने दिए हैं? 365। सेल्स दी है क्या? हाँ। कितनी दी है? 1,60,00,000। 1,60,00,000 पर डे निकाल लो। 1,60,00,000 डिवाइडेड बाय 365, 43,835 सेल्स पर डे आ गया। अच्छा, ये कितने दिन के डेटर्स हो जाएंगे बताओ मुझे? 480 डिवाइडेड बाय 43,835। 10.95 कोई डेज होते हैं क्या? ओहो, कितने हो जाएंगे? 11 डेज। देख लो डेटर कितने आ गए इनके? 11 डेज। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ क्या निकालेंगे? डेटर्स के बाद हमने क्या बता दिया? रॉ मटेरियल। तो किसके बेसिस में निकलेगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? 44,00,000 डिवाइडेड बाय 365, 12,054।
और क्या करोगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपको, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 320। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, 320। 320 डिवाइडेड बाय 12,054, 26.54। तो कितने दिन मान लोगे, 27 दिन। सबसे पहला आ गया 27 दिन, चल जाएगा क्या। अब एक काम करो, बिना सोल्यूशन देखे सारे चीजें करो, जो नहीं बनेगा मैं कराऊंगा आपको। एक बार इसको प्रेजेंटेशन फॉर्मूला लिख लिख के करते जाओ, सारे डेज निकालो, पहले डेज पूरे कैलकुलेट कर लो, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालनी मैं बता दूंगा, सबका फॉर्मूला लिखते जाओ और वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ, इजी। कोई अलग सा कैलकुलेशन नहीं है इसका। व्हाट हैपेंड महक, व्हाई सो स्माइलिंग। 54 का मतलब बेटा 84। जल्दी करो। नालायक, 54 मतलब पूछ रही है। 84 सही में ना लेना बहन, 54 होता है। उन लिख भी ली 84। नवासी कितना होता है, 94 बोल रही है, 89। 54 मतलब 54। जल्दी हाथ चलाना हाँ। बेटा नहीं बन पा रहा क्या तुम लोग से, बेटा रहेगा क्या तुम लोग, बेटा कुछ नहीं हो पा रहा क्या तुम लोग से, बेटा सब गलत गलत कर रहे हो ना तुम लोग, बेटा। महक मेरी वाली बातें सुननी नहीं होती बेटा, बस करते रहना होता है, तुम करो। मैं कर दूं, सदियां लगाते हो यार तुम लोग क्वेश्चन करने में।
बेटा छोड़ दो बेटा, बस बेटा, टाइम इज अप। इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता आपको। सोल्यूशन देख देख के मैच कर करके कर रहे हो सब। हाँ संस्कृति कहां तक पहुंची बेटा? हाँ कितना आ गया? अबे सिंपल सा सवाल है। देखो सबसे पहले क्या दे निकालना होता है? रॉ मटेरियल। क्या निकालना होता है? रॉ मटेरियल। कंजम्पशन दी, अच्छा रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है 320, तो सबसे पहले स्टॉक निकाल लो, डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे, डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। कंजम्पशन पर डे यानी कितना हो जाएगा? कंजम्पशन कितना है? 44 लाख डिवाइडेड बाय 365। 44 लाख डिवाइडेड बाय 365 कितना हो जाएगा? फटाक से बताओ। 12,12054 ऐसे ही है क्या? कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। ये तो अपन ने कर ही लिया था। ठीक है, फिर क्या बोला उनने? WIP कितना है? 3.5 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे कितना हो जाएगा? ये कितना था? 1 करोड़ था क्या ये? 100 लाख डिवाइडेड बाय 365, 1 करोड़ ही है ना बेटा। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 27,397 ऐसे ही है क्या? कितना आएगा? 12.77 यानी 13 डेज हो गए। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स को किसके बेसिस में मेजर करोगे बताओ बेटा? फिनिश गुड्स को किस में मेजर करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेम जो निकला था 27,397। कितना आ जाएगा फटाक से बताओ। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, सॉरी, 1 करोड़ 5 लाख डिवाइड बाय 365 दिया हुआ है, मुझे लगा नहीं दिया है। 28,767, 9 डेज चल जाएगा क्या? फिर क्या आ जाएगा फिनिश गुड्स के बाद? डेटर्स पहले ही निकाल लिया था हमने। डेटर्स कितना था हमारा? टोटल सेल्स के बेसिस में निकलेगा ना। डेटर्स किसके बेसिस में निकलेगा? सेल्स। सेल्स कितनी है अपनी? 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, सॉरी जो भी है। डेटर्स कितने? हाँ 480 डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। सेल्स पर डे कितनी है? 4385। ठीक है, कितना आया बताओ? कुल मिला के बन गया ना। क्रेडिटर्स कितना आ गया? दिन दिन बता दो सीधे, क्रेडिटर्स के कितने आए? किसके दिए ही हुए हैं 16, अरे वाह। तो सारे डेज को प्लस करो, 16 को माइनस करो, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस 16, तो कितना आ जाएगा बताओ? 27 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 16, कितना आया बताओ? 44 डेज ऑपरेटिंग साइकिल। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। इजी है। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है, घर से करोगे, मैं नहीं बता रहा। हाँ हाँ, नहीं इसको कहाँ किया? ये तो डेटर्स है, डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। सेल्स पर डे को किया, 1 करोड़ 5 लाख डिवाइडेड बाय 365, 28767। वो तो डेटर ही दिए हुए हैं ना। फॉर्मूला क्या है? डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। डेटर तुमको दिए हुए हैं, इसको थोड़ी डिवाइड किया। डेटर दिए 480 डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। सेल्स पर डे कैसे आएगा? 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 365, ये आ गया तुम्हारा। अब इसको सॉल्व कर लिया, 480 डिवाइडेड बाय 28767। कुछ अलग क्यों आया मेरा? एक, हाँ समझ गए ना, 160 है, मैंने 1.5 ले लिया था क्या? 160 है सेल्स, तो 43,835 पहले नहीं बता रही नालायक। ठीक है, कितना आएगा? 43,835। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आएगी आया। चले आगे बात करें बेटा, हेडिंग डाल लो,
ये क्या आ गया तुम्हारा कलेक्शन पीरियड। अब हेडिंग डाल लो कैश मैनेजमेंट। ओ आया अम्बे माँ, ओ तुन गड़बड़ बनी जाते तुम लोग, सीएस एग्जीक्यूटिव का ही गड़बड़ कर रहे होगे अभी तो तुम लोग। आए माँ CFM के आंसर आए। हाँ, कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश मैनेजमेंट? हाँ भाई अंकुर, गैस कर क्या मतलब होगा कैश मैनेजमेंट का। कैश को आई लाइक इट, ठीक है। कैश मैनेजमेंट मतलब कैश को मैनेज करना। इसके अंदर दो मॉडल पढ़ने हैं हमको, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। एक है EBQ मॉडल। एक कौन सा मॉडल है बेटा? EBQ। ये क्या होता है ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसके आगे लिख देता हूँ लेटर। क्या बात समझ में आ रही है? ये कब पढ़ेंगे? जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी हो जाता है बताना, तो इसलिए इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है क्या। और दूसरे मेथड को क्या बोलते हैं? उसको कुछ बोलते ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है क्या बोल सकते हैं अपन? कैश बजट बोल दो उसको। चलो क्या बोल देंगे? कैश बजट। इसमें कुछ समझाना नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको बनेगा एक बार में, मैं कराऊंगा। थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है और आता है, ठीक है। पहली चीज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ी? वर्किंग कैपिटल निकालना। फिर क्या सीखा? ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। अब क्या सीखेंगे? कैश मैनेजमेंट यानी कैश बजट बनाना, कितना कैश हमको लगेगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सीधे, फटाफट फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बनेगा। आपको क्या दिया हुआ है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मैं लिख दिया, ठीक है, अप्रैल मई जून, ठीक है। कैश बजट कौन से महीने का बजट बनाना है बताओ बेटा? कौन से महीने का बजट बनाना है? जून का। कौन से महीने का बजट बनाना है अंकुर? कौन से महीने का बजट बनाना है? मैं सुन तो ले साले, मैं बकरी जून का बनाना है, बोल भी रहा हूं, ठीक है। तो कौन से महीने का बजट बनाना है बेटा? जून का। आपको ये सारी एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑफ अप्रैल 2020, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 आपको दी हुई है। 2020 का 1 अप्रैल दी हुई है 20,000। अदर इंफॉर्मेशन हमको ये दी हुई है, ठीक है क्या। हमको बनाना कौन से महीने का है? जून। कौन से महीने का बनाना है बेटा? जून। ओए होए, आय हाय, ओए होए। अच्छा 3 मंथ्स का बनाना है बेटा, सॉरी, कैश बजट बनाना है 3 मंथ्स का, टू जून। यानी कौन कौन सा महीना? अप्रैल और मई और जून। तो आओ बेटा लाइन खींचेंगे। यार ये पेन गाढ़ा कैसे होता है? लाइन खींचेंगे, पर्टिकुलर अप्रैल मई जून। फिर से क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, पर्टिकुलर अप्रैल मई जून। चलेगा? अच्छा, सबसे पहले उनने क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में? 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पहले मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस। आपको कौन से महीने का पता है? अप्रैल का। कितना है बेटा? 20,000। कितना है बेटा? 20,000। चलेगा? अब कुछ नहीं करना है बेटा। एरिन क्या है बेटा? बिल्कुल बाजू में आसे घुसड़ 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 लगे रहते हो पूरे टाइम, कचू कचू उसके कान में बोलते रहते हो, हैं? आंटी आंटी हो गए मोहल्ले की, बिल्कुल लगे हो एकदम चुगली करने में कि हजर पूरे टाइम बोल रहे हैं। और वो पड़ोसन है जिसकी चुगली हो रही है, अंकुर घुस घुस के सुनता रहता है, का बोल रहे मेरे बारे में, का बोल रहे मेरे बारे में, नालायक। हाँ भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 20,000। अब सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जो जो बोला है वो करते जाना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है? मतलब अगले महीने पेमेंट होगी, जितना भी अब माल बेचेंगे उसका। पूरा पढ़ते हैं। वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड।
सेल्स, एक सेकंड में इनका, ठीक है ठीक है। आओ, बजट बनाना है हमको। क्या बनाना है? बजट। कैश बजट मतलब एक तरीके से कैश अकाउंट समझ लो। बोलो हाँ। जो पैसे आएंगे वो प्लस होंगे, जो पैसे आएंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे। और जो पैसे जाएंगे वो क्या होंगे? माइनस होंगे। तो कौन सी चीज रिसीट है, कौन सी चीज पेमेंट है, इसको अपन एक एक करके समझते जाते हैं, हाँ या ना बोलो। अपन पहला वाला पॉइंट अभी 2 मिनट में, मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अपन एक बार आगे देखते हैं इसको। दूसरा सेकंड पॉइंट पढ़ो, वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। जिस महीने खर्चा हुआ उसी महीने पे करना है हमको। कौन कौन से महीने का बजट बनाना है? अप्रैल, मई और जून। मुझे बताओ, अप्रैल में आपको दिया है क्या? कितना वेजेस दिया है? कितना दिया है? 12,400। मई में कितना दिया है? 13,000। और जून में कितना दिया है? 14,000। जिस महीने उसी महीने पेमेंट करनी है, बोलो हाँ। तो पेमेंट में लिख दूंगा वेजेस। पेमेंट में क्या लिख दूंगा बेटा? वेजेस। कितना कितना अमाउंट है देख के बताओ बस मुझे। 12,400, 13,000, 14,000। नहीं आया कि आया? अरे बोलो। अच्छा, पहला वाला पॉइंट भी कुछ और परचेजेस से रिलेटेड पॉइंट नहीं है ना क्वेश्चन में, ठीक है। मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई इसका मतलब क्या है? जिस महीने खरीदेंगे उसी महीने पेमेंट करेंगे कि अगले महीने? तो अप्रैल में कौन से महीने की पेमेंट हुई होगी बताओ बेटा? मटेरियल की पेमेंट कौन से की हुई होगी? मार्च की। तो अप्रैल में कौन सा फिगर डालूंगा मटेरियल का? मार्च का। 50,000 रुपए, हाँ या ना बोलो। तो मटेरियल अप्रैल में कौन से महीने का पीरियड डाला? मार्च का। तो मई में कौन सा पीरियड जाएगा? अप्रैल का, 56। समझ आ रहा है कि नहीं? और जून में किसका पीरियड जाएगा बेटा? मई, 62। ये कितनों को समझ आया क्या किया? पेमेंट करनी है, उनने बोला मटेरियल का पेमेंट और ओवरहेड का पेमेंट अब अगले महीने करते हैं। कौन से महीने करते हैं? अगले महीने। हमें देखना है कितना कैश गया। तो अप्रैल में कौन से महीने का कैश गया होगा? और मई में कौन से महीने गया होगा? अप्रैल। और जून में कौन से महीने गया होगा? मई। इतनी सिंपल सी बात है। अगला क्या होगा मटेरियल के अलावा बताओ बेटा? मटेरियल और ओवरहेड्स भी यही बोला है। तो ओवरहेड्स तुम मुझे बताओ बेटा, ओवरहेड्स कितने दिए हैं तुमको? ये दिए हैं। तो अगले महीने अप्रैल में कौन से महीने की पेमेंट होगी? कितना अमाउंट आएगा? 6,800। कितना आएगा? 6,800। ओ दुन 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 चलो, और क्या आएगा? दूसरा कितना आएगा? मई में कौन सा आएगा बेटा? 7,200। और जून में कितना आ जाएगा उसके ऊपर वाला? 8,600। ये समझ आया कि नहीं? कितनों को आ गया? अपन ने मटेरियल, ओवरहेड और उसका काम कर दिया पहले 2 पॉइंट में। टर्म्स ऑफ सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। हाफ ऑफ दी सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू एंड अदर हाफ आर पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। इसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बताओ मुझे, पूरा, पूरे सेंटेंस का, शुरू से लेके आखिरी तक। वेजेस बेटा, थर्ड पॉइंट पढ़ना है माता। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। मतलब क्या बोल रहा है? नियम क्या है? जिस महीने सेल हुई उसके अगले महीने पेमेंट करनी है, हाँ या ना बोलो। यानी अप्रैल में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए? मार्च, हाँ या नहीं बोलो। और मई में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए? अप्रैल। और जून में कौन से महीने की पेमेंट होनी चाहिए? मई। ये तो नियम है, बोलो हाँ। लेकिन नियम फॉलो नहीं करते इन लोग। क्या बोला? following the month of sales, half of the sales are paid when due, half of the sales are paid when due and other sales are paid during the next month। कुछ भी कैश सेल के बारे में बताया है क्या? नहीं। यानी पूरी सेल्स ही क्या मान लेंगे हम? क्रेडिट सेल। पूरी सेल्स हम क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल्स। अब मुझे बताओ अप्रैल में कितनी पेमेंट होगी? कोई बता सकता है? मार्च की पेमेंट कब होनी चाहिए थी? अप्रैल। मार्च की पेमेंट कब होनी चाहिए थी? अप्रैल। पूरी हुई कि आधी हुई? आधी हुई। यानी मार्च का आधा, मार्च का आधा कब पे होगा? अप्रैल में। यानी 64 का आधा निकालो फटाक से, कितना होगा 64 का आधा? ये पेमेंट आएगी हमारे पास, बोलो हाँ। तो अप्रैल में कितना आ जाएगा? 32, हाँ या ना बोलो। लेकिन 64 का बाकी आधा, 64 का बाकी आधा कब पे होगा? उसके अगले महीने में। यानी कब पे होगा? मई में। अरे बोलना बेटा, 64 का बाकी आधा कितना हो जाएगा? 32। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। इस महीने की पेमेंट कब होती है? डेट्स यहां इस महीने की पेमेंट कब होती है? लेकिन पूरी होती है कि आधी होती है? तो बाकी आधी कब होती है? उसके अगले महीने। तो मार्च की पेमेंट आधी कब हुई होगी?
अप्रैल में और आधी कब हुई होगी? मई में। हाँ या ना बोलो। अप्रैल की पेमेंट आधी कब होगी? मई में, और आधी कब होगी? जून में। तो अप्रैल निकालो कितनी सेल्स है? 80। आधी कितनी हो जाएगी? मई में, और 40 किस में हो जाएगी? जून में। और मई की पेमेंट कब होगी? आधी जून में और आधी जुलाई में। हमें तो सिर्फ जून से मतलब है, तो 84,000 का आधा कितना हो जाएगा? 42। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहां भी अपन ने अप्रैल में गलती की है। क्या गलती की है? मार्च की आधी पेमेंट कब हुई होगी? अरे मार्च की आधी पेमेंट कब हुई होगी? अप्रैल और मई। अप्रैल की आधी पेमेंट कब हुई होगी? मई और जून। मई की पेमेंट आधी कब हुई होगी? जून और जुलाई। उसी प्रकार से फरवरी की आधी पेमेंट कब हुई होगी? मार्च और अप्रैल। अरे हर बार 2-2 महीने की आई ना। ये देखो ना, रिसीट की बात कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दोगे। यहां ये कौन सा मार्च में कौन सी आई? मार्च में कौन सी आई? सॉरी, अप्रैल में कौन सी आई? मार्च और अप्रैल। हाँ, जून में कौन सी आई? अप्रैल और मई। तो अप्रैल में कौन सी आनी चाहिए? फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च। आपने मार्च की तो एंट्री कर दी, फरवरी की भी तो आधी करो। हाँ या ना बोलो। तो फरवरी का आधा कितना हो जाएगा? फरवरी का आधा कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 56 का आधा कितना हो जाएगा? 56 का आधा हो जाएगा 28। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। कुछ नहीं, आधी अगले महीने, उसकी आधी अगले महीने। बोलो हाँ। तो कॉमन सेंस लगाओ। अप्रैल में कौन सा पैसा आएगा? फरवरी और मार्च का आधा। अप्रैल में कौन सा पैसा आएगा? मार्च और अप्रैल का आधा। और जून में कौन सा पेपर आएगा? अप्रैल और मई का आधा। कितनों को पेपर नहीं, अमाउंट आएगा आधा। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये कितनों को समझ आया पहले बताओ। हाँ आप पूछो। हाँ, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम अक्रूवल बेसिस थोड़ी, हम तो कैश अकाउंट बना रहे हैं। कब पैसा आया और कब पैसा गया। सेल्स तो आपने अक्रूवल बेसिस में बुक कर चुके हो। क्या बात समझ में आ रही है? हम तो क्या कर रहे हैं कि कब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में तो एंट्री तभी होगी ना जब कैश आया और जब कैश गया, है ना। हम पीएनएल थोड़ी बना रहे हैं कि अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे। आया समझ में? चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। 5% ऑफ द कमीशन, 5% सेल्स कमीशन टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ, कमीशन कितनी पे करनी है? कब पे करनी है? इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स, यानी सेल्स के अगले महीने, सेल्स के अगले महीने। मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ, अप्रैल में कौन से महीने की सेल्स की कमीशन जाएगी? मार्च। यानी कितना हो जाएगा? 64,000 का 5%। फटाफट निकाल लो कितना आ जाएगा? 3200 पेमेंट है, तो यहां जोड़ लेता हूं। कमीशन 3200। हाँ या ना बोलो। अच्छा मुझे बताओ, मई में कौन से महीने की कमीशन जाएगी? अप्रैल। 80,000 का 5%, 4,000। जून में कौन से महीने की कमीशन जाएगी? मई। 84 का 5%, 4200। ये कितनों को समझ आ गया? डन 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 डन। आओ आगे बात करें। उसके बाद क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 इज टू बी पेड ऑन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में को पेमेंट कर दो। मई में, मई वेर इज मई 30,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड। और क्या बोला क्वेश्चन ने? शेयर कॉल मनी 25,000 इज ड्यू ऑन अप्रैल एंड जून। तो मान के चलेंगे अप्रैल और जून में मिल गई 25,000, तो अप्रैल में मिलेगा कॉल, कॉल खाता कितना मिलेगा बेटा? 25,000, 25,000। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 10,000 इज टू बी इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन द मंथ ऑफ जून। हमें तो पेमेंट से मतलब है इन द मंथ ऑफ जून। कितना? 10,000 रुपये दे दो मशीनरी। कुल मिला के कुछ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है? जो क्वेश्चन में दिया है वो करते जाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, क्वेश्चन जो जो बोले वो करते जाओ। नहीं आया कि आया। अब मेन क्या निकालेंगे? कैश बैलेंस। क्या निकालेंगे? कैश बैलेंस। एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले अप्रैल महीने का निकालो। सारे रिसीट्स को प्लस करो, 20 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 25, 1,05,000। राइट? यस और नो? से यस और नो? यस सर। पेमेंट माइनस करो, -12,400 -50,000 -6,800 -3200 लिखा है ना मैंने? खुद लिखे खुदा पढ़े। ठीक है क्या? कितना आएगा? 32,600। पहले साल का इनका आया क्या? 32,600। लेमी लेमी ओ यस।
ये कितनों का आ गया, हाथ उठाओ 2 मिनट। हाँ कुछ पूछ रहे हो कोई? ड्यू मतलब? उसके पहले उन्होंने क्या लिखा, नियम क्या है, व्हाट इज द जनरल रूल, कि पेमेंट इज मेड व्हेन द इन द नेक्स्ट मंथ, पेमेंट इज मेड इन द नेक्स्ट मंथ, तो ड्यू कब हुई, नेक्स्ट मंथ। तो अब उसका, ये नहीं बोली व्हेन सेल्स आर मेड, ये क्या बोला, व्हेन इट इज व्हेन द अमाउंट बिकम्स ड्यू। तो मैंने आपको उधारी माल बेचा बेचा और बोला 1 महीने बाद दे देना, आपने आधा ही पेमेंट किया जब ड्यू हुआ और आधा पेमेंट लेट किया, ऐसा मतलब है कि आधे पैसे जब ड्यू होते तब मिल जाते हैं और आधे पैसे कब मिल जाते हैं, बाद में। तो ड्यू तो 1 महीने बाद ही हुए थे। समझ गए? मेन चीज यहां देख लो, 32,600 आ गया, यहां तक आना बोलो। यहां का क्लोजिंग कैश अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती कर देते हैं बच्चे। क्या बात समझ में आ रही है? यहां का क्लोजिंग अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो अब 32,600 लिखो और टोटल मारते जाओ, 32,600 प्लस 32,000 प्लस 40,000 माइनस 13,000 लिखा था ना, हाँ वही लिखा था बेटा, मुझे पता है। 56,000 माइनस 7,200 माइनस 4,000 माइनस 30,000, मुआ कैलकुलेटर, -5600 कैश कैसे आ गया रे, जो ना कराए। 5600 क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5600 क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस, ठीक है क्या, 5600 क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस। सोल्व कर लो, सोल्व करो बेटा, सोल्व। 5600 प्लस 40,000 प्लस 47,000 प्लस 25,000, 42 है पक्का, ओके। माइनस 14,000 माइनस 62,000 माइनस 8,000 की 8,600, ओ 8,600 माइनस 8,600 माइनस 4,200 माइनस 10,000, 2,600। कैसा लगा मेरा कमाल? बेटा कितनों को समझ आया? बेटा भूख लग गई है तुम लोग को, है ना? ऐसा ऐसा तुम लोग के मुंह बता देता मेरे को भूख लग गई है ना, रोटियां दिखने लगती मेरे को तुम्हारी आंखों में, जैसे वो नहीं होता था कार्टून में डॉलर घूमने लगते थे उनकी आंखों में, है ना, रोटियां दिखने लग जाती मेरे को तुम्हारी आंखों में, ना लायक को, है ना। रुको 2 मिनट, पढ़ो चुपचाप। कितना ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलना यार। बेटा मेरी क्लास तो 11:30 तक थी, तुम लोगों को कैसे भूख लग सकती बीच में? बहुत ज्यादा भूख लगी है? अरे हाँ ना बोलो ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या, कि पढ़ लोगे थोड़ी देर? एक काम करो, 2-2 घुट पानी पियो बढ़िया और फिर क्वेश्चन करो अगला, ठीक है? इसको नोट करना है तुमको, हाँ करो। जब तक नोट कर रहे हो तब तक खाने की भी छूट दे दी है, जो जो खाना चाहोगे रखियो, टिफिन डब्बा खोल के खा लो। इतना मैं तुम लोग के लिए कर सकता हूँ, बड़े दिल का आदमी हूँ, किसी को भूखा नहीं मार सकता। हाँ बताएं, देवरानी जेठानी? अब वो तो नई बहू है, तुम दोनों सास हो साले, पीछे पड़े रहते हो उसके। वो कहाँ गई? एक जो नहीं आ रही है, कौन है वो? बुआ, बुआ ननद कहाँ है तुम्हारी, ननद? जूम करूंगा तो आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्या? ओपनिंग बैलेंस, सेल्स रिसीट, इसको सेल्स लिख देना, डेटा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो तो मैंने उस समय रिसीट लिख दिया था, यहाँ लिख दो। ये दोनों ना, ये कॉल मनी, कॉल कॉल, डेटर्स से मिला है ये अमाउंट। मैं बुक का सॉल्यूशन खोल दूं साफ सुथरा, पर उन्होंने डांस कर दिया है। देखो मजा तो तुम लोग को मेरी राइटिंग में ही आता है, कुछ भी कर लो, कितनी तुम बुराई कर लो कि भैया ऐसा है और वैसा है, घूम फिर के आते तुम लोग मेरे ही पास हो। जल्दी करो, बुक को भी बोलना पड़ेगा, गंदा लिखना शुरू करो।
अरे ओंकार भैया क्या हो गया? अरे उनके पास नहीं जाना, सही लोग नहीं है वो लोग। मटेरियल, ओवरहेड, wages, material and overheads, and this is commission। हाँ साले ब्रिटिश स्कूल किया था मैं, रुक जा। प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये क्या है? 10,000 वर्सेस 10,000, कुछ था ना आखिरी में। प्लांट एंड मशीनरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जल्दी करो। पहले भी 30 to 100 ही लिखा था, साफ लिखा बस मैंने उसको। हाँ, अब तो खुद ही कैलकुलेट ही कर लोगे ना, फिगर्स लिख के कैलकुलेट खुद कर लो क्या है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या बेटा तुम कॉपी चेक करने लग गई अपनी? हाँ तो आंसर क्यों मैच कर रही हो गया ना लायक। चलो एक काम करेंगे अब आप लोग, इलस्ट्रेशन 10 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे अभी, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं कंप्लीट मान लूंगा। ठीक है क्या? अपना कैश मैनेजमेंट भी आज के आज ही खत्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 10 पूरा मैं एक बार में बुक में नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा आपको। आओ मैं एक बार देख लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कैश बजट ऑफ द ईयर एंडेड, इतना दिया हुआ है आपको। मंथ दिए हुए हैं, सेल्स क्रेडिट परचेजेस वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है क्या? और दिया हुआ है सेल्स कमीशन 5%। जो जो दिया हुआ है वो करते जाना है, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले 5 मिनट 10 मिनट का समय दे रहा हूं, घड़ी देख के आपको सॉल्व करना है स्वयं अपने हाथों से। नहीं बेटा, होमवर्क और देंगे ना बेटा, क्यों परेशानी हो रही है? अच्छा अच्छा होमवर्क देंगे आपको, टेंशन नहीं लो। आप लोग को 2 दिन की छुट्टी में हॉलीडे होमवर्क भी मिलेगा बेटा। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया बेटा, दीक्षा बन रहा है? जल्दी करो। कब से कब तक का बनाना है? अप्रैल मई जून, 3 महीने का। बेटा यश क्वेश्चन करना शुरू कर दिया? 10 मिनट की स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है। आता हूँ आराम से घूम फिर के, तुम लोग तो आधा घंटा लगाओगे वैसे ही। इजी है भाई, कुछ नहीं है। 1 जनवरी का 37,500 ओपनिंग बैलेंस डालो सबसे पहले, है ना? आधा घंटा तुम लोग कहाँ से ही खींचोगे, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। ऐसा कोमल टाइप करेंगे बिल्कुल एकदम, सबको बोलना है।
जल्दी करो, जल्दी, टाइम पास नहीं करो। हेलो हेलो, जल्दी करो, टाइम पास नहीं करो, जल्दी वहां से हटो। अगर 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। टाइम पास कर रहे हो सब बैठ के, क्या नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा तो मैं कराऊं, जैसा बोलो। हाँ, हाँ पूछो, बताओ। आओ। सेल्स कमीशन 5% ऑन सेल्स ड्यू 2 months आफ्टर द सेल इज पेबल इन एडिशन टू द अबव सेलिंग एक्सपेंस। मतलब 2 मंथ, सेल के 2 महीने बाद देना है। तुम कब से बना रहे हो? जनवरी से। तो जनवरी को कौन से महीने का सेल दिया होगा? 2 महीने बाद, यानी कब का दिया होगा? नवंबर। नवंबर का कब देंगे? जनवरी में। दिसंबर का कब देंगे? फरवरी में। ऐसे एक एक महीना आगे बढ़ते जाना है बस, और क्या। नवंबर के 2 महीने बाद जनवरी आएगा,
तो दिसंबर के 2 महीने बाद फरवरी आएगा, और जनवरी के 2 महीने बाद मार्च आएगा। पहली एंट्री की बस दिक्कत होती है, बाकी अगली 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 करते जाया करो। व्हाट हैपेंड महक्स? बेटा बन रहा है कि मैं कराऊं? हाँ, अंकुर बेटा, मैं करा दूं?
बच्चों, ओ बच्चों, बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? बन रहा है? कहाँ लिखा है वेजेस? लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8। 1/8 कुछ गलत हो गया होगा उनसे। वेजेस कितना लिखा है? 2100। क्वेश्चन में कितना दिया है? महीने की, किसी भी महीने की वेजेस कहाँ है? जनवरी कहाँ है? जनवरी, 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 ये है 2000। अच्छा, देखो, 1/8 अगले महीने पे करेंगे। 1/8 अगले महीने पे करेंगे, यानी बचा हुआ कितना हुआ? 7/8। 1 - 1/8 कितना होता है? 7/8। 7/8 कब पे करेंगे? इसी महीने। 7/8 कब पे करेंगे? इसी महीने। तो जनवरी में कितनी पेमेंट होगी? इस महीने की 7/8, इस महीने की 7/8, और पिछले महीने की 1/8। नहीं आया कि आया? तो इस महीने का 7/8 कितना होगा? 2000 दिया है, इंटू 7/8 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1750। प्लस क्या कर दोगे? 2800 का 1/8, 350। मिला के कितना हो गया? 2100। मिला के कितना हो गया? 2100। वो तो हुआ ही नहीं। हाँ, जनवरी में 2100 तो किया इनने। हाँ या ना बोलो फिर से? उनने क्या बोला है? लैग इन पेमेंट कितना है? 1/8। यानी 1/8 कब पे होती है? अगले महीने। तो मतलब 7/8 कब पे होती है? इसी महीने। इसको करने का इजी तरीका बता रहा हूं, अलग अलग लिखने का तरीका। हर महीने का 7/8 निकाल के लिख दो। हर महीने का 7/8 निकाल के रख दो, और पिछले वाले महीने का 1/8, पिछले वाले महीने का 1/8। क्या बात समझ में आ रही? यानी जनवरी में कितनी पेमेंट होगी? पिछले महीने का 1/8 निकालो, दिसंबर का 1/8 निकालो, दिसंबर का 1/8 एम प्लस इस वाले महीने का 7/8, मतलब जनवरी का 7/8। जनवरी में कितनी दी है? 2000। टोटल मिला के कितना आ गया? 2100। अब बताओ फरवरी में कौन सी कितनी पेमेंट होगी? जनवरी का 1/8 और एक करंट महीने का 7/8। इसको लिखने का तरीका या तो एक एक करके कैलकुलेट करो, या तो क्या करो, सीधे सीधे वेजेस लिखो, बड़ा वेजेस लिखो। लिखो प्रीवियस मंथ 1/8, करंट मंथ 7/8, पिछले मंथ का 1/8 1/8 1/8 लिखते जाओ, और 7/8 7/8 लिखते जाओ। इजी हो जाएगा, एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। चलेगा क्या? बेटा बोलो। आप लोग कर रहे हो कि मैं कराऊं? समय नहीं खराब करना। नहीं बनेगा तो बता देना, मैं करा दूंगा। सोल्यूशन देख देख के करना पड़ रहा है तो भी बता देना, मैं करा दूंगा। लेकिन अगर बन रहा है तो खुद से करो तो सेंस है। अरे बोल बेटा। दिशा बन रहा है यहां? दीदियां चारों पांचों को बन रहा है? बेटा दीक्षा बन रहा है? लास्ट बेंच वाली दोनों दीदियां? नहीं बन रहा है। एक तो छुप के कोने में लास्ट बेंच में बैठ जाती हो, पता कैसे चलेगा मेरे को? अच्छा 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 अच्छा। चलो आके बता रहा हूं। तुम लोग को बन रहा है? हाँ, क्या नहीं बन रहा तुमको बताओ? अरे तुम अभी तक ओपनिंग बैलेंस लिख के बैठी हो। चलो कोई बात नहीं। सेल्स कमीशन कितनी है? 5% ऑफ सेल्स 2 months आफ्टर सेल्स इज पेबल इन एडिशन ऑफ द अबव सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स दी होगी ना क्वेश्चन में, देखो। सेल्स कमीशन कितनी बोली है? 5% ऑफ सेल्स ड्यू 2 months आफ्टर दी सेल्स। यानी जनवरी में कौन से महीने की पेमेंट होगी? नवंबर की। नवंबर का 5% निकालो। 25,000 का 5% कितना आ गया? 1250। अब दिसंबर का 5% कब पे होगा? अब ये शुरू हो गया ना, अब अगले अगले महीने पे करते आए हो। दिसंबर का 5% 30,000 का 5% 1500। 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,000। 25,000 का लेकिन इतनी देर में इतना ही क्यों किया? बस ये समझ में आ गया। अब क्या बोला उसने? लाइन से चलते जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी 1 जनवरी 10,000, इट्स पेमेंट इज मेड इमीडिएटली ड्यू।
इमीडिएटली ड्यू मतलब जनवरी में ही। बिल्डिंग परचेज इन जनवरी, 80,000 पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इन फेब्रवरी। तो 80,000 का आधा कहाँ जाएगा, फरवरी में। तो 40 जाएगा फरवरी में और 10 जाएगा जनवरी में। समझ गए? ये सब भी करोगे और सेल्स वगैरह का भी करोगे, सब दिया हुआ है। करो जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज करो बेटा, अभी तक मैं इतना ही की हो। क्या कर रहा अंकु, जल्दी कर। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। बन रहा है अंकुर, बधाई हो। आया? पक्का? चलो ब्रेक ले लो, फिर मेरी क्लास फिर से लगेगी बेटा आज, क्योंकि मेरे को लगानी है। जिगल लगेगी, जिगल में थोड़ा टाइम है तो मैं। 11:45 हुआ है, 12 o'clock पे अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं, एक आध कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बहुत इजी सा, मजेदार सा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मुंह नहीं बनाओ तुम लोग मेरे को देख के, हैं? जल्दी करो।
सब देख रहे थे मेरा हाथ, मैं क्या कर रहा हूं। क्या देख के? तो बटर उड़ा दिया तुम लोग ने। सबसे सबसे भयंकर तो इसने, इसने क्या उड़ा दिया था? नहीं भैंस नहीं, भैंस नहीं, मैंने कुछ और। बुढ़िया 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 उड़ा दी। चिड़िया को बुढ़िया बोला था, तो बुढ़िया उड़ा दी इसने। यही तो स्कैम था, यही तो स्कैम था जिसमें तुम लोग फंस गए। आओ बेटा, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इस चैप्टर में, फटाफट बताओ। ओए 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 ओए, हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, फटाफट बताओ ना बेटा। पहली चीज क्या पढ़ी? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ा, बोलो हाँ। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना पड़ा डेज के हिसाब से। फिर क्या पढ़ा? कैश मैनेजमेंट, राइट। फोर्थ नंबर लिख लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आ जाओ। क्या मतलब? अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो फिर अभी पिंकी, मेरी ज्यादा देर थोड़ी क्लास लगेगी अभी। तो साक्षी दी की 1 घंटे की क्लास है, 1:30 बजे तुम लोग फ्री हो जाओगे। वैसे 1 बजे फ्री होते हो, 1:15 पे फ्री हो जाओगे, ठीक है चलो। साक्षी दी के पीछे पड़ जाना, रोने रोने लग जाना, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं पढ़ना। दीवार वाल में सर मारने लग जाना, बाल आल खोल के बैठ जाना, नहीं 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 हमको नहीं अच्छा लगा रहा, हमारे अंदर चुड़ैल आ गई, कुछ भी कर लेना। ठीक है, कोई भी एक जन अमी मोहनचुल्ली बन जाना। वहां तो होता है। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो कर लेना, क्या कहते हैं, मोंजलिका बन जाना, मोंजलिका। तुम बन सकती हो दिशा, बड़े बाल है ना तुम्हारे। तुम लोग साले टिफिन विफिन क्या लेके बैठे हो अब? पूरा समय दिया खाने का, तो पता नहीं क्या कर रहे थे। चलो आओ, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाना है, 2 मिनट देखूं बस। आओ, 2-3 लेवल पढ़ाने हैं। एक होता है रीऑर्डर लेवल, एक होता है रीऑर्डर लेवल, दूसरा होता है मैक्सिमम लेवल, तीसरा होता है मिनिमम लेवल। चलो ये तीनों चीजें पढ़ लो बस। कौन कौन से लेवल होते हैं? 3। कौन कौन से बोलो? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। कैसे होता है एक बार एक एक करके समझते हैं। फॉर रीऑर्डर, अच्छा, टॉपिक का नाम क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कैसे हमको अपने स्टॉक को मैनेज करना है। कैसे हमको क्या मैनेज करना है बेटा? स्टॉक। मुंडी को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो, हम अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हमको कब अपना माल ऑर्डर करना है और कब अपना माल ऑर्डर नहीं करना है। अगर मेरी दुकान में सब जरूरत से ज्यादा माल होगा तो मेरा पैसा फंसा हुआ है, हाँ है ना, बोलो। मेरी कैपिटल फंसी हुई है, उस कैपिटल मेरा इंटरेस्ट का लॉस है। लेकिन अगर मैं कम कम ऑर्डर करता हूं, मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा मंगाता हूं ताकि मेरा स्टॉक ज्यादा ना हो, तो क्या होता है, हर बार मंगाने का भाड़ा लगता है, हर बार मंगाने का क्या लगता है, भाड़ा। तो हर बार इन्वेंट्री के साथ 2 प्रकार की कॉस्ट होती है। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो पहले यही पढ़ लो। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट होती है बोलो? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। एक क्वेश्चन देके बताता हूं, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 80,000 यूनिट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 80। साल भर में कितना माल लगता है? 80,000 यूनिट्स, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 5,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर ऑर्डर इज 5,000 रुपए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 15%। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 15%।
परचेज प्राइस इज 150 रुपए, परचेज प्राइस इज 150 रुपए। कुछ तो गड़बड़ है तुम लोग में, ऐसे नहीं तुम लोग को पता नहीं क्या करते रहते हो, है ना बेटा। इलाज करा लो बेटा, जो भी है समाज को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये सब, ठीक है ना। धक्का देते रहोगे, पता नहीं क्या क्या करते रहोगे एक दूसरे के साथ पीछे कोने बेंच में बैठ के, सही नहीं है बेटा ये सब अंकुर। हाँ, पापा को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे हम लोग। हाँ, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ, है ना, इतने सालों की बिजनेस की लेगेसी का क्या निकलेगा हल, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 80,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 5,000, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 15 रुपए, परचेज प्राइस इज 150 रुपए। समझना ध्यान से, अगर इंसान सोचता है, तीन ऑप्शन है उसके पास कि वो एक बार में पूरा माल मंगा ले, क्या मंगा ले, एक बार में पूरा माल, तो उसका कितना खर्चा आएगा अपन देखते हैं, ठीक है क्या। उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट मतलब ओवरऑल खर्चा कितना लगेगा, 80,000 रुपए यूनिट्स मंगाएगा, 150 रुपए लगेंगे, हाँ ना बोलो। तो 80,000 इंटू 150 कितना आएगा, फटाफट बताना। 1,20,00,000। ये नहीं आया कि आया। वो कितनी बार ऑर्डर करेगा अगर एक बार में पूरा मंगा लेगा तो, एक बार। कितनी बार ऑर्डर करेगा, एक बार। तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक ही बार ऑर्डर किया तो 5,000 पर ऑर्डर, 5,000 है, एक ही बार ऑर्डर किया, बोलो हाँ। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट का एक सिंपल सा फंडा समझो। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक बार में पूरा मैंने 1,20,00,000 का माल मंगा लिया तो क्या कहीं पे रखने के लिए जगह नहीं चाहिए होगी, क्या गोदाम चाहिए लगेगा, गोदाम का रेंट लगेगा। अब पड़े पड़े माल खराब हो सकता है तो मुझे उसकी थोड़ा देखभाल करने के लिए कोई लगेगा, ठीक है। उसका माल आग आग ना लग जाए इसलिए मुझे उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो ये सब मिला के खर्चा क्या कहलाता है, कैरिंग कॉस्ट। क्या कहलाता है। और इन लोग ने एक नियम बना रखा है ये वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कि जितना आप मंगाते हो, सुनना ध्यान से, जितना आप डेड बॉडीज, जितना आप, उसका आधा आप क्या करते हो, कैरी। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, जितना आप डेड बॉडीज, जितना आप मंगाते हो उसका आधा आप क्या करते हो, कैरी। तो हाँ, मुझे बताओ कितना मंगा रहे हो इस वाले केस में, 80। अरे सॉरी, रॉ मटेरियल तो ये तो कॉस्ट है ना बेटा, क्वांटिटी कितनी मंगा रहे हो, 80। तो कैरी कितना करोगे, कैरी कितना करोगे, 80 का आधा, 40,000 यूनिट्स। अरे हाँ ना बोलो। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए। कितनी है बेटा, 15 रुपए। 15 रुपए हमेशा किसका होगा, परचेस प्राइस का। किसका बेटा, परचेस प्राइस का। एक काम करता हूं 10% कर देता हूं, है ना। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 10% ऑफ परचेस प्राइस, 10% ऑफ परचेस प्राइस। बता सकते हो कितनी आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट, 15 रुपए। 40,000 इंटू 15 करो, 6 लाख। कुल मिला के माल कितने का पड़ा, 1,00,000, 1,26,05,000 रुपए। ये बात कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ। साल भर में कितने का माल, कितने का आया, 1,20,00,000 का। कितने का आया, 1,20,00,000 का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई, 5,000। कैरिंग कॉस्ट कितनी आई, 6 लाख। कैसे आई 6 लाख, जितना मंगाया उसका आधा, जितना मंगाया उसका आधा। और पर्च कैरिंग कॉस्ट अभी 15 रुपए ले लो, 15 रुपए मान के चलते पर यूनिट है, ठीक है क्या। ये कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। अब एज एन अकाउंटेंट तुम्हारे पास कोई इंसान पहुंचा, तुम्हारे पास कोई ऐसे बिजनेसमैन पहुंचा और बोला यार ये ना मेरी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप मुझे बताओ मैं कितना माल मंगाऊं कितना माल ना मंगाऊं। आपने देखा, आपने बोला यार ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। जमीन आसमान का फर्क है, बोलो हाँ। उनने बोला एक काम करो थोड़ा कम कम माल मंगाओ। अभी कितना मंगाते हो, बोला साल भर में पूरा मंगा लेता हूं। तो बोला अब एक काम करो, दो दो हिस्सों में मंगाओ। यानी अब एक बार में कितना मंगाएगा, 80 या 40, 80 या 40। बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट। अब फिर से निकालते हैं अपन, 40,000 के केस में कितना आएगा, मुझे बताओ। एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी, वो तो वही रहेगी, कितनी, 40 थोड़ी होगी भाई। 40 करके 2 बार मंगा रहे हैं, साल भर में तो 80,000 माल ही आ रहा है, बोलो हाँ। 80,000 इंटू कितना था तुम्हारा, जो भी था, क्या था, 150। 80,000 इंटू 150 कितना था, 1,20,00,000। ये कितनों को समझ में आया कि ये 40 से इंटू क्यों नहीं किया, क्योंकि साल भर में तो कितना आएगा, 80। अब मैं कितना भी मंगाऊं ये तो सेम ही रहने वाला है, हाँ या ना बोलो। लड़ाई किसकी है, ऑर्डरिंग और कैरिंग। अरे यार लड़ाई किसकी है, ऑर्डरिंग और कैरिंग। अब देखते हैं अपन, मुझे बताओ अब कितना ऑर्डर कर रहे हो एक बार में, 40,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 2। 20 कौन बोला भाई,
तो हो जाएंगे ना, 40,000 मंगा रहे हो तो, हाँ है ना बोलो। और एक बार में कितना पैसा लग रहा है? 5,000। कितना हो गया बताओ बेटा? 10,000। नहीं आया कि आया? कैरी कितना करना पड़ रहा है? जितना मंगाया उसका आधा, जितना मंगाया उसका आधा, कितना हो जाएगा? 20,000। पर कॉस्ट कितनी थी? 15 रुपए। पर कॉस्ट कितनी थी? 15 रुपए। कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 15? बताओ बेटा। 3 लाख। टोटल कितना हो गया? अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट देखूं तो कितनी आ गई? 3,10,000। कितनी आ गई? 3,10,000। बताओ फर्क आया कि नहीं आया? फर्क आया कि नहीं आया? एक बार में मंगा रहे थे तो ऑर्डरिंग और कैरिंग मिला के कितनी लग रही थी? 6,05,000। अरे कितनी लग रही थी? 6,05,000। आपने थोड़ा थोड़ा करके मंगाया तो कितनी हो गई? 3,10,000। कितनों को ये समझ आया? ये प्रैक्टिकल बिजनेस की प्रॉब्लम्स है। मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई के लिए कर रहे हो, तुम सोचो प्रैक्टिकल बिजनेस की प्रॉब्लम है। कितने दुकानदार हैं जो ओवर इन्वेंट्री रखते हैं, जिनको पता ही नहीं कि उनको इन्वेंट्री अपने पास कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा माल मंगा के अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं? बढ़ा रहे होते हैं हम उस समय। क्योंकि दुकानदार आमतौर पे क्या सोच रहा होता है? यार मंगाने का भाड़ा लगेगा, मंगाने का भाड़ा लगेगा, एक काम करता हूं ज्यादा मंगा लेता हूं। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि रखने का पैसा भी तो लगेगा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा होता है सामने से। हाँ या ना बोलो। तो आपको हमेशा क्या करना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या अभी भी कुछ मेल है कि बहुत फर्क है 10,000 और 3 लाख में? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? टोटल कितनी लगी ऑर्डरिंग कॉस्ट? 10,000। और कैरिंग कॉस्ट कितनी लगी है? 3 लाख। अभी भी बहुत फर्क है। एक काम करते हैं और कम मंगाते हैं। अभी कितना मंगाया था हमने बताओ? कितना मंगाते हैं? 20। और कम मंगाओ। 20,000 अगर ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनुअल कॉस्ट तो 1,20,00,000 की रहेगी, इसलिए उसको कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है क्या? मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? आप बताओ। एक बार में कितना टोटल कितना मंगाना है? 80। एक बार में कितना मंगा रहे हो? 20,000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? ये कितनों को समझ आया? और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000 रुपए। नहीं आया कि आया? अरे बोलना यार। कैरी कितना करेगा अब? 20 का आधा 10। बताओ कुल मिला के कॉस्ट कितनी हो गई? 170। और यहां कितनी थी बेटा? 310। देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है? पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 6,5। पहले कितनी थी? 6,5। फिर कितनी थी बेटा? 310। और फिर कितनी हो गई तुम्हारी? 170। कितनों को समझ आया? क्या फर्क आ रहा है? अब एक काम करो, सबसे अच्छा कब होगा? सबसे अच्छा कब होगा? जब ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या हो जाए? बराबर। ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या हो जाए? बराबर। देखो अभी 10 में भी कितना फर्क है? 10 में भी कितना है? 10 में कितना आया? ऑर्डर 20,000 में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई है? 5। कितनी आई है? 5। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है? 1,50,000। तो मुझे लग रहा है 10 से भी काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं अपन और कम करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपन करते हैं। एक बार में मंगाते हैं कितना है बेटा अपन? 8,000 यूनिट्स। कितने मंगाते हैं? 8,000। फिर देखते हैं क्या होगा। 8,000 यूनिट्स में क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम बताओगे मुझे कितने लगेंगे? 10। 10 कैसे बता रहे हो भैया? 80,000 एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एक बार में कितना मंगाया? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एक बार में कितना मंगाया? 8,000। कितना आ जाएगा बता दो फटाक से? 10। 10 इंटू 5,000 कितना हो गया? 50,000। ये कितनों को समझ आया? कैरी कितना करोगे? 4 इंटू 15, कुल मिला के 1,10। क्या पास पहुंच गए दोनों? हाँ या ना बोलो। अच्छा पहले कितना आया था? पहले ऑर्डरिंग और कैरिंग कितनी थी बताओ? टोटल शुरू में कितनी थी? 6,05,000। सोचो पहले कितनी थी? 6,5। 6,5 से घट के कितनी आई? 3,10। 3,10 से घट के कितनी आई? 1,70। 1,70 के बाद कितनी आ गई बेटा? मात्र कितनी आ गई? 1,10। नहीं आया कि आया? कुछ और कम करेंगे तो अभी भी बराबर हुआ है क्या? नहीं। कितना ले लें तुम बताओ? कितना ट्राई करें? 6,000 में। चलो 6,000 ट्राई करें। आप बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 6,000। कितना आएगा? 13.33। अब यहां डेसिमल में ही लेना पड़ेगा अपन को, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। इनटू कितना हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे बताइए? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 5,000। कितना आ गया? 66,666। हाँ। और कैरी कितना करो? क्या समझा नहीं मैं? 13.33 इंटू 5,000, 66,666। ये नहीं आया कि आया? कैरी कितना करोगे? 6 का आधा। कैरी कितना करोगे? 6 का आधा। कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 15, 40।
अभी बराबर आया क्या? ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। आया क्या? तो अब कितने में आएगा? कहां तक एग्जाम में ये सब करते बैठोगे, या एक इंसान कहां तक करता बैठेगा? तो इसलिए उस लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया इसका। क्या फॉर्मूला बनाया? ध्यान से देखना। फॉर्मूला है अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। हमको देखना, अंडर रूट देख के मौत आने लगती, कैलकुलेटर अलाउड है, मत सोचो, 2 मिनट का सवाल है, अब मतलब 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, कितनी थी एनुअल रिक्वायरमेंट? अबे एनुअल रिक्वायरमेंट यूनिट्स में कितनी थी? 80,000, हाँ या ना बोलो। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने का पड़ रहा था? एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 5,000, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? कैरिंग कॉस्ट अपनी बेटा 15 रुपए। कितनी थी बेटा? 15 रुपए। कैलकुलेट करो कितना आएगा। 2 इंटू 80,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 15, कुछ आया है तिरते तिरते तो पता नहीं क्या क्या, 53 लाख जो भी आया है, अंडर रूट कर दो, कितना आ जाएगा? 7302। अंडर रूट दबाया तो कितना आ गया? 7302। ये समझ आया कि नहीं आया? फटाक से बोलो हेलो। नहीं आया कि आया? अब एक बार 7302 से कैलकुलेट करके देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 7302, 10.95 ऑर्डर्स आए। अरे हाँ बोलो। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी? 5,000, 54,779 यानी 780 मोटा मोटी, हाँ है ना बोलो। कैरी कितना करोगे? जितना मंगाया उसका आधा। 7302 का आधा कैरी करोगे यानी कितना कैरी करोगे? 3651 इंटू 15, 54,765, ऑलमोस्ट बराबर। जो भी फर्क है वो डेसिमल का फर्क है। नहीं आया कि आया? इसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी। हम मंगाए कितना जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाए? बराबर। इसका असली नाम, टेक्निकल नाम है ईओक्यू। क्या नाम है? ईओक्यू बोले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या क्या क्या? नहीं आया क्या? ईओक्यू इज दैट क्वांटिटी। ईओक्यू इज जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? बराबर। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? बराबर। और फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। लिख लो, ईओक्यू लिखो। ईओक्यू इज ऑल्सो नोन एज, ईओक्यू इज ऑल्सो नोन एज, ईओक्यू इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी, economic order quantity is also known as reorder quantity. It is that quantity, it is that quantity in which annual ordering cost, in which annual ordering cost and carrying cost is same, in which annual ordering cost and carrying cost is same. यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फॉर्मूला लिखो। अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी, where a is, where a is annual requirement of raw material in units, annual requirement of raw material in units, ठीक है। O is equals to ordering cost per order, O is ordering cost per order, ठीक है। C is carrying cost per unit per annum, carrying cost per unit per annum, ठीक है। अब इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स, ध्यान रखने वाले पॉइंट्स टू रिमेंबर, या कुछ ऐसा बना लो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे तुम बताओ? एनुअल रिक्वायरमेंट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड। नहीं समझे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड। समझ गए? हाँ, पहले अभी लिख लो ना, फिर सब करवाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। पॉइंट नंबर 2, वी ऑलवेज कैरी half of the quantity ordered. We always carry half of the quantity ordered. समझ गए? Next point, if carrying cost is given in percentage, if carrying cost is given in percentage, it means, if carrying cost is given in percentage, it means, it means nahi, if carrying cost is given in percent, it will be calculated, it means nahi, it will be calculated on purchase price, it will be calculated on purchase price of raw material. कितनों को समझ आया? जितना हम कैरी करते हैं उतना हमको कैलकुलेट करना है। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बोलो फटाक से। अरे हाँ ना बोलो। तो ये होता है तुम्हारा EOQ का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, 3 केसेस में, ठीक है क्या, वो आपको सॉल्व करना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स हो जाएगा। सॉल्व करो, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट 1,20,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट 10%, परचेज प्राइस 200, ठीक है। कैलकुलेट ordering cost and carrying cost if case A, केस ए या केस 1, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी बोली थी? 1,20,000। इफ 60,000 यूनिट्स आर ऑर्डर्ड, 60,000 यूनिट्स आर ऑर्डर्ड, Case 2, 40,000 units are ordered. Case 3, 10,000 units are ordered. Case 4, calculate EOQ. Calculate EOQ. जैसे ही बोले EOQ तो क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। कैलकुलेट EOQ एंड इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, एंड इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। समझ आया क्या करना है? एक बार जैसे मैंने अभी कराया ना, हर केस के लिए एक बार ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकलवाई, ठीक है, और फिर आखिरी वाले में EOQ निकाल के उसकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। ध्यान रखने वाली बात, मुझे बताओ कितना कैरी करेंगे? जितना मंगाएंगे उसका आधा। आई रिपीट, जितना मंगाएंगे उसका आधा। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? परचेज प्राइस का 10%, परचेज प्राइस का 10%। परचेज प्राइस मैंने कितनी लिखवाई आपको? 200, और 10% कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी हमने कितने मंगाए हैं, हर केस के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग अलग निकलते जाएंगे। आपको चारों केस के लिए, पहले 3 केस के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। चौथे केस में EOQ निकाल के ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। आपको खुद पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा। जल्दी करो, चलो आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे।